खुशी की बात और मसरत के लम्हात ये हैं कि आज हम और आप तमामी हजरात एक सच्चे फकीर के आस्ताने पर, एक अल्लाह के वली के आस्ताने पर, एक कलंदर के आस्ताने पर, एक मलंग के आस्ताने पर, जिनका नाम हुजूर सरकार सैयदना रहमतुल्लाह शाह वली मदारी रज़ी अल्लाह अन्हु है, वहाँ आकर अपनी अकीदतों का खिराज पेश कर रहे हैं और उनका फैजान हासिल कर रहे हैं। वलियों का दरबार होता ही क्यों है? वलियों का दरबार इसीलिए होता है कि इनसे फैज हासिल किया जाए और इनका फैजान हम सब के लिए फायदा बख्श हो, उम्मत के लिए फायदा बख्श हो। हुजूर ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी है, अल्लाह की ज़बान है, हुजूर का बयान है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की वो अल्लाह से, रब से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। दुश्मनी किसी से भी कर सकता है आदमी, करे, लेकिन हुसैन से दुश्मनी, हुसैन के घर वालों से दुश्मनी और अल्लाह के वलियों से दुश्मनी, मौला से दुश्मनी, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ी भारी पड़ जाती है। इसलिए इन बुजुर्गों का फैजान हासिल किया जाता है, इनसे दुआएं ली जाती हैं। अर्ज ये करना था कि हुजूर रहमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने में आए हुए लोगों एक बात बता दूं कि जब, और हर मर्तबा तकरीबन ये बात अर्ज करता ही हूं कि जब दरसगाहें न थीं, खानकाहें मदारिस के रूप में भी, मकातिब के रूप में भी और तबलीगी मराकिज के रूप में भी काम कर रही थी, उस वक्त कोई और आस्ताने न थे। यही आस्ताने थे कलंदरों के, मलंगों के, फकीरों के, अल्लाह वालों के, कि जिनके जरिए दीन फैल रहा था, बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते आज 30 करोड़ से जायद हो गए। पीछे वालों भी कहते सुभान अल्लाह। लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरे लोगों का नाम हो, मेरी जमात का नाम हो। अब इस्लाम जमातों में बट गया है, लेकिन जब कोई जमात नहीं थी तब यही फुकरा की जमात, जोर से कहें सुभान अल्लाह। देखो, मैं मिंबरे रसूल पर हूं, कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया था, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फकीरी मुझसे है और मैं फकीरी पर नाज किया करता हूं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी मदारियत आप इस हदीस के जुमरे में देख सकते हैं और पूरा इस्लाम भी अगर चाहे वो इस हदीस के जुमरे में देख सकते हैं। हुजूर सारी कायनात के मालिक, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, हुजूर शम्सुद्दुहा भी हैं, बदरुद्दुजा भी हैं, सदरुल उला भी हैं। हुजूर जन्नतों के सरदार, हाँ
हुजूर ने फरमाया था सैयदा से कि अगर मैं चाहूं तो मदीने के गिरदो नवाह के दोनों पहाड़ सोने पे हो जाएं और मैं तुम्हें हिबा कर दूं, लेकिन ये दुनिया रसूल औलादे रसूल के लिए नहीं है। इतने बड़े सरकार, लेकिन कोई महल नहीं, कोई रिहाइश का बहुत जबरदस्त का कोई महल नहीं, कोई तरीका उस तरह का दिखावे का नहीं, एक टूटी चटाई है और उसी टूटी चटाई पर, फक्र की टूटी चटाई पर, फकीरी की टूटी चटाई पर बैठकर सारे आलम पर जिसने हुकूमत की है उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। आज बहुत काम की बातें बताऊंगा और उस पर गौर करना है। यही नहीं कि सिर्फ अहले सिलसिला ही गौर करें, जो लाइव सुन रहे हैं और जो लोग बाद में सुनेंगे वो भी गौर करेंगे और सोचेंगे कि हम कहां थे कहां आ गए, हमारे अकीदे क्या थे और क्या हो गए, हम पर किसका अदब लाजिम था और हम कहां कहां भटकने लगे। सुनो, हुजूर टूटी चटाई पर, फक्र की चटाई पर बैठकर अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी की सदा लगा करके पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहे हैं। फिर बारी आई मौलाए मुत्तकियान हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की। जोर से कहे सुभान अल्लाह। मदीना है, दस्तरखान सजा है, खूब लोग खा रहे हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है, आए हाय लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, लंगर अली का खा रहे हैं। एक आदमी हाथ में एक ताजी रोटी छुपा के फिर बगल में लेके जा रहा है। इमाम हसन या इमाम हुसैन इस्लाम ने हाथ पकड़ लिया, कहा चोरी कर रहा है, क्यों रोटी लेकर जा रहा है? कहिए मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा। वो सामने जो है ना मस्जिद, वहां पर एक शख्स रात की भिगाई हुई, एक पानी में भिगाई हुई सूखी रोटी लेकर के सुबह खा रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सोचा ताजी रोटी है दे दूंगा, पेट भर जाएगा। इमाम हसन ने देखा, सामने देख करके मुस्कुरा कर कहा, ऐ शख्स जिनका लंगर तू खा रहा है ये वही हैं, इनका नाम हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। हाय 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 हाय। देखो फक्र, देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ खुदा करे इस पूरी उम्मत के समझ में आ जाए, सबके समझ में आ जाए। एक सूखी रोटी खाकर, अब देखिए सूखी रोटी खाकर एक उंगली से खैबर के दरवाजे को नचाने वाले का नाम मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। ओहो, ये फक्र की मंजिलें सबके समझ में नहीं आती। सरकार गरीब नवाज का बहुत अच्छा रहन सहन, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, ठोकर मारी, फकीरी की राह इख्तियार की, हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कह दो या हुसैन 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 या हुसैन। छोड़ दी हुकूमत, हिंदुस्तान आ गए। हुजूर मखदूम जहांगीर सिमनानी हजरत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिमनान के तख्त को ठोकर मारी, हिंदुस्तान चले आए, फकीरी की राह इख्तियार कर ली। गौर से सुनिएगा, एक एक बात, एक एक जुमला बड़ा काम का होने वाला है। अब एक और बुजुर्ग थे, नाम था हजरत इब्राहिम बिन अदहम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कौन थे? बादशाह थे। बादशाह थे, अपना घर छोड़ा, बादशाहत छोड़ी, तख्त व ताज छोड़ा, छोड़ करके कहाँ आ गए? अल्लाह 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 करने लगे, फकीरी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह अल्लाह। एक नदी के किनारे आप विर्द कर रहे थे, फौजी आए, आकर कहने लगे कि हुजूर तख्त व ताज इंतजार कर रहा है, दौलतें इंतजार कर रही हैं, चलिए चल करके अपने तख्त पर बैठिए और बादशाह बनिए, बादशाहत कीजिए। इब्राहिम बिन अदहम ने फौरन ही वो कपड़ा सिल रहे थे, अपना फटा कपड़ा सिल रहे थे, सुई को नदी में फेंका और आवाज लगाई, मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पीछे वालों में कह दो हाथ जाकर सुभान अल्लाह। सारा मजमा कह दो या हुसैन।
हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने सुई को एकदम से फेंक दिया नदी में, आवाज लगाई है मछलियों सुई लेकर के चली आओ। मछलियां अपने अपने मुंह में सुई लेकर आई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में किसी और सुई, अलग अलग तरीके की सुई लेकर के आई मछलियां। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा नहीं ये वाली नहीं, मेरी सुई लेकर के आओ। लास्ट में जब मछली उनकी सुई लेकर आई तब इब्राहिम बिन अदहम ने गौर करना, हर एक सुन्नी मुसलमान इस जुमले पर गौर करेगा, फक्र समझ में आ जाएगा, फकीरी समझ में आ जाएगी। फौरन ही लिया क्या, उसको लिया, सुई को फेंका, कहा नदी की तरफ, सारी मछलियां लेकर आई। लास्ट में उन्हीं की सुई जब लेकर मछली आई, सुई हाथ में ले करके इब्राहिम बिन अदहम ने फौजियों को दिखा करके कहा कि ऐ फौजियों देखो, जब तक मैं बादशाह था तब तक मेरी हुकूमत दुनिया वालों पर थी, जब से फकीर हुआ हो तब से मेरी हुकूमत ये कहां हो गई, समंदरों पे भी मेरी हुकूमत नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। समंदरों पर भी मेरी हुकूमत नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये फक्र है, ये फक्र है, ये अल्लाह की तरफ अपने आप को अल्लाह की तरफ रागिब कर देना है। अल्लाह अल्लाह, ये फकीरी, ये फक्र की नेमतें बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक बात याद रखिएगा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई आसूदा हो, खूब आसूदा हो और खूब ज्यादा आसूदा रहता हो, वो अल्लाह के इतने करीब नहीं हो सकता है कि जो शख्स भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात दिन अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के करीब हो सकता है। मैं कहूं कैसे, यही महीना रमजान का आ रहा है, दलील ले लीजिए, यही महीना रमजान का आ रहा है। साल भर आप इबादतें करो, उतना सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन रमजान में 1 का 70 और हम हैं गुलामाने 72। हाँ, यानी भूखा रहकर, प्यासा रहकर जो इबादतें की जाती हैं उसका मजा ही अलग है, उसका सवाब ही अलग है। यही वजह थी मेरा मदार जब आया, जोर से कहें सुभान अल्लाह। बहुत काम की बात बताऊंगा आगे इंशाअल्लाह ताला, बस जमे रहिएगा, डटे रहिएगा, देखते रहिएगा। मदारुल आलमीन 282 हिजरी में हिंदुस्तान आ रहे थे, रास्ते में ही आप दुआ करते हैं, इलाही मुराद से भी नशबत व लिबासों कहना कहना न बाशत, ए अल्लाह मुझे कभी भूख ना लगे, कभी प्यास ना लगे, कभी प्यास ना लगे, कभी भूख ना लगे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अगर भूख लगेगी तो खाने की तरफ जाऊंगा, प्यास लगेगी तो पानी की तरफ जाऊंगा, लिबास चाहिए होगा तो लिबास की तरफ जाऊंगा। ऐ अल्लाह इन चीजों से पाक कर दे, मकामे समदियत पर फाइज कर दे, क्योंकि मैं अपनी एक सांस तेरे दीन की तबलीग में गुजारना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना शफीक साहब तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, बाबा महमूद अली मलंग मद्दज़िल आली तशरीफ फरमा है, और मुफ्ती निसार साहब किबला शायद अभी कहीं गए हैं, तशरीफ लाते होंगे। मौलाना मेराज साहब और जितने उलमा हैं, रूल भाई, सभी लोग सुने, गौर से सुने। हुजूर आए, एक हदीस मदारे पर तशरीफ लाए, दुआ की, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, लिबास में चेंज करने की जरूरत न पड़े। क्यों? क्योंकि दीन फैलाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई दिखाई पड़ता है दीन फैलाने वाला इस तरह का? कोई दिखाई पड़ता है? नहीं, दुनिया बदल गई, सब अपना अपने नाम के चक्कर में पड़े हुए। मेरे मदार ने फकीरी का रास्ता इख्तियार किया। सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने फकीरी का रास्ता इख्तियार किया। सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम पाक ने फकीरी का रास्ता इख्तियार किया। हर वली पहले फकीरी इख्तियार की। बेशक,
बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद विलायत मिली, विलायत मिली, दीन का काम किया और ऐसा किया कि आज के अमीर नहीं कर पा रहे। वाह। कल के फकरा जो कर चुके आज के अमीर नहीं कर पा रहे, उसका 1% भी नहीं कर पा रहे। एक हदीस सुन लीजिए, मिशकात शरीफ में, ये बुखारी शरीफ में भी है, दूसरी हदीस की किताबों में भी है। मैं टुकड़ा टुकड़ा बयान करूंगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, फिर आगे बात करूंगा इंशाल्लाह। नया कलाम भी पढ़ूंगा सब। ये हदीस दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में भी लिखी है। सुन रहे हो? कौन कौन नहीं सुन रहा कहते सुभान अल्लाह।